एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट से बनी एक मूर्ति बनाने में लगा हुआ था। वो बहुत खुश था क्योंकि मूर्ति बहुत सुंदर बन गई थी। लेकिन तभी उसकी किस्मत खराब हो गई। एक लालची पेंगुइन और एक चालाक बिल्ली ने उस मूर्ति को देख लिया। आदमी ने जल्दी से मूर्ति को छिपाने की कोशिश की, लेकिन पेंगुइन और बिल्ली उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। वो जहाँ भी मूर्ति को छिपाने जाता, पेंगुइन और बिल्ली उससे पहले वहाँ पहुँच जाते। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वह सीधा एक सुरक्षित कमरे की ओर भागा। उस कमरे में जाने से पहले उसे 3 बार जांच से गुजरना पड़ा। हर परत को बहुत ध्यान से पार किया। आखिरकार वह उस खास कमरे में पहुँच गया जो पूरी तरह से बंद और सुरक्षित था। वो धीरे धीरे मूर्ति को उस कमरे के अंदर रख ही रहा था। तभी एक रोबोट ने गलती से दरवाजा बंद कर दिया। आदमी ने कई बार कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन अब वो अंदर से नहीं खुल सकता था। बाहर खड़ा रोबोट उसकी आवाज भी नहीं सुन पाया। फिर आदमी ने ऊपर देखा, छत में एक वेंटिलेशन पाइप था। उसने उसी रास्ते से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन फिर उसे याद आया वो इस पाइप को भूल भुलैया जैसा बना चुका था। 3 दिन और 3 रातें वह उसी में फंसा रहा। आखिरकार उसे बाहर की रोशनी दिखी। वह खुशी से रेंगते हुए बाहर निकला, लेकिन जैसे ही बाहर आया उसे पता चला कि वह फिर से उसी सुरक्षित कमरे में पहुंच चुका है। अब तक उसकी भूख बहुत बढ़ चुकी थी। उसने चॉकलेट की मूर्ति की ओर देखा। वो बहुत ललचाया, लेकिन खुद को रोक लिया। उसके अंदर एक जबरदस्त लड़ाई चल रही थी, खाने की चाह और वादे को निभाने की जिद के बीच। आखिर में वो इतना थक गया कि जमीन पर गिर पड़ा। उधर पेंगुइन और बिल्ली अब तक उसे ढूंढते हुए कंट्रोल रूम में पहुंच चुके थे। उन्होंने कैमरों में देखा कि आदमी कमरे में फंसा है। उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खोल पाए। फिर उन्हें एक आइडिया आया। वो एक वेल्डिंग टॉर्च ले आए और धीरे धीरे दरवाजा काटने लगे। बहुत मेहनत के बाद दरवाजा खुल गया, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए पता चला कि ये गलत दरवाजा था। आदमी तो अगले कमरे में था। अब उन्होंने दूसरा दरवाजा काटना शुरू किया। जब दरवाजा खुला तो जो नजारा उन्होंने देखा उसे देखकर दोनों डर के मारे चिल्ला पड़े। आदमी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो 50 पाउंड वजन खो चुका था। पर जैसे ही उसने अपने दोस्तों को देखा वो बहुत खुश हो गया। उसने अपने हाथ फैलाकर उन्हें गले लगाने की कोशिश की, लेकिन पेंगुइन और बिल्ली ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए।